आज का मोटिवेशनल वीडियो है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन कौन सा है? सार्थक जीवन का मतलब इस जीवन में, इस संसार में हम क्या करने आए हैं जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो सके, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है अपने जीवन को चलाना, उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना ही केवल उद्देश्य नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इस जीवन को सार्थक बनाती हैं मिलकर के। पहली चीज़ क्या है? सार्थक कब बनेगा? जब हम पहले जिसके लिए हमारा जन्म है, हमारा जन्म हुआ है, हम अपने उन कर्मों का भुगतान कर सकें जिन कर्मों को हम पीछे छोड़ करके आए। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है, ये मनुष्य का। क्योंकि मनुष्य ही जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें आप अपने जीवन के किए हुए कार्यों का जो भार है उसको आप जो है किसी भी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि लोगों को आपने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के जीवन का प्रारंभ ही इतना अच्छा होता है कि जिसकी जो भी मिसाल दी जाए वो कम है। जैसे कुछ लोगों के जीवन में जब आप देखते हैं कि बच्चा जन्म ही नहीं लेता, उससे पूर्व ही हवन यज्ञ आदि कार्यों का आयोजन किया जाता है, जिसको हम एक कहते हैं सप्तमासी जो जब 7th मंथ लगता है तब एक बच्चे के लिए हवन यज्ञ कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नगर भोज, ग्राम भोज वगैरह इस तरीके के या फिर पारिवारिक जो है भोजन कराने का, दान दक्षिणा देने का की प्रथा है, हवन यज्ञ कराने की प्रथा है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि वो उस हवन यज्ञ से मिला हुआ जो प्रसाद है वो उस माँ को दिया जाए जो गर्भवती है। यदि वो उस प्रसाद को खा लेती है तो उसके पहले उसके बच्चे के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो उनसे निवृत्ति पाता है, यानी उन में से बहुत सारे जो ऋण हैं वो वहीं पर ऋण हो जाता है। उन ऋणों से उसका जन्म वहीं पर ही उन सब चीज़ों से किसी न किसी तरीके से अपने आप को निकालना शुरू कर देता है। दूसरी बात, उस माँ का जीवन जो माँ गर्भवती बनी है उसका भी जीवन जो है बदलना शुरू हो जाता है, यानी उसके लिए कोई बाधा है या आने वाले समय में उस बच्चे के लिए कोई बाधा थी तो वो बाधा समाप्त हो जाती है, जीवन बदलने लगता है। परिवार के लिए कोई बाधा है बच्चे के होने में तो परिवार के ऊपर से विपदाएं टल जाती हैं। बड़ी बड़ी विपदाओं को टलते देखा गया है। और ये हवन यज्ञ का जो वो है ये वेदों से चलता चला रहा है, ये आज से नहीं है। जब हम देखते हैं कि ये इस आयोजन को किया जाता है, ये बहुत शुभ माना जाता है और इसको ये ज़्यादातर अच्छे घरों के लोग निश्चित रूप से इस पूजा को संपन्न कराते ही कराते हैं। यदि ज़्यादा नहीं है तो थोड़े में करा लेंगे, लेकिन कराते हैं, भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा करते हैं और प्रसन्न मन से करते हैं। कि उसका कारण ये कि उस समय तक जब एक माँ बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक लोगों को उस माँ से किसी भी तरीके की ईर्ष्या जलन वगैरह सब समाप्त हो जाती है। कारण सभी को मालूम है कि सब जानते हैं कि बच्चे के होने में माँ का जीवन दूसरा जीवन होता है, उसकी जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। इसलिए उसके प्रति द्वेष, एक तरीके से पारिवारिक लोगों का द्वेष समाप्त हो जाता है, समाज का द्वेष समाप्त हो जाता है। तो उस समय उसके पास सिर्फ आशीर्वाद का समय होता है और उस बच्चे के लिए भी आशीर्वाद ही मिलने वाला समय होता है। इसलिए वो समय एक बहुत ही उपयुक्त समय जो कि होना चाहिए। तो पहली बात, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कर्मों का भुगतान करने के लिए हम इस जन्म में आए हैं। लेकिन जब हमारा जन्म हो जाता है, उस जन्म के बाद हमारे यदि अच्छे कर्म हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम जीवन में उन चीज़ों को समाप्त करके नई चीज़ की सृष्टि कर सकेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसमें हम जब सबसे पहले कहते हैं माता पिता को गुरु माना गया, क्यों? क्योंकि माता पिता यदि एक अच्छे माता पिता हैं, यदि एक समझदार माता पिता हैं, यदि एक अच्छे आचरण वाले माता पिता हैं, निश्चित रूप से संतान के ऊपर उसका असर पड़ेगा। यदि परिवार भी एक अच्छे आचरण वाला है तो बहुत अच्छा असर पड़ता है और निश्चित रूप से उस बच्चे का
भाग्य भी बदलने लगता है, कर्म भी बदलने लगता है और सामाजिक गतिविधियाँ भी बदलना प्रारंभ हो जाती हैं। जीवन में बच्चे को सिखाया ही ये गया है, जैसे हम बहुत सारे परिवारों के अंदर देखते हैं कि बच्चा जो है जब भी भोजन के लिए बैठेगा, चाहे आप कहीं भी मतलब चाहे वो होटल में बैठे या फिर वो घर पर बैठे, पहली बात वो कभी भी बिना ईश्वर को ध्यान करे भोजन से हाथ भी नहीं लगाएगा। ये बच्चे के संस्कार अपने आप उसके माता पिता जब डालते हैं तो अपने आप उसका मस्तक जो है अपने आप ही उस भोजन के प्रति झुक जाता है। उस अन्न को डालने के से पहले वो ईश्वर को याद करता है। तो उस अन्न की जितनी भी चीज़ें हैं, कहते हैं कि जैसे कि हम सुनते हैं कि जो भी उसकी बुराइयाँ हैं वो सब समाप्त हो गई। अब वो अन्न जो है बिल्कुल पवित्र अन्न है, जिसको आप खाएंगे तो आपकी सेहत भी सही रहेगी और बुद्धि भी सही रहेगी और मन तो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। इसमें कोई किसी तरीके की जो लोग कुतर्क करते हैं, उसमें कुतर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है। और यदि भोजन के अंदर तुलसी का भी यदि आपने उपयोग किया, चाहे साइंटिफिक तरीके से देखें या फिर आप आध्यात्मिक तरीके से देखें, दोनों ही तरीके से आपको तुलसी डालने से लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं हो सकती है। तो आपका भोजन जो है वो पवित्र बन जाता है जब आप ईश्वर को समर्पित करके उस भोजन को हाथ लगाते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं। बच्चे के संस्कार यहीं से बनना शुरू हो गए। जब भी बच्चा कभी भी दुविधा में होगा, वो अपने आप ही अपने विचारों को करने लगेगा और निश्चित रूप से उस दुविधा से बाहर आएगा, गलत करने से बचेगा। उसके जीवन का जो रास्ता है वो सही तरफ ही से जाएगा, सही लोगों का ही वो चयन करेगा। यदि वो अच्छे परिवार का बच्चा है, निश्चित रूप से उसके चयन करते समय, उसके निरीक्षण के समय उसकी जो दिमाग है वो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ सलाह देता है। ये आप प्रैक्टिकल में भी यदि साइंस यदि इतनी तरक्की कर ली है तो आप जो बच्चे आपको ऐसे लगते हैं संस्कारी हैं, आप उन बच्चों के को जो है आप देख सकते हैं कि उन बच्चों के अंदर एक अलग तरीके की जो है वो ऊर्जा कार्य कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश ही इतने अच्छे पवित्र ढंग से की गई है कि उस बच्चे की गतिविधियाँ सब बदल चुकी हैं। ये बहुत बड़ा समाज के लिए बच्चा जो है बहुत अच्छे संस्कार लेकर आगे बढ़ने वाला बच्चा है। वो यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, सिर्फ एक बच्चे के संस्कारों की बात है, जिसको माता पिता के द्वारा और परिवार के द्वारा दिया जाता है, उसकी बात है। तो हमारा जन्म किस लिए हुआ? पहले हम उस कर्म कर्म को चुकाने के लिए आए हैं, जो कर्म हमने पहले से ले रखे हैं। और इस जीवन की सार्थकता किसमें है? सार्थकता इसमें कि यदि हम इस देह में रहते हुए अपने परिवार के लोगों को खुशियाँ दे पाते हैं, अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, अच्छी शिक्षा अर्जित कर पाते हैं, जीवन में जो कार्य हमें करने चाहिए, यानी एक स्वतंत्रता तो वो होती है, जैसे जो स्वतंत्रता आप देखते चले आ रहे हैं, एक स्वतंत्रता वो है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र कहता है अपने आप को, स्वतंत्र होता नहीं है। वो स्वतंत्रता कैसी जो आप अपने समाज के अंदर देखते हैं, वो स्वतंत्रता कैसी जिसमें कि स्त्रियां जो हैं वो अपने परिवार के लोगों के साथ चलती रहती हैं, गलत और सही कुछ भी कहा जाए उन्हें वो उसको जो है स्वीकार कर लेती हैं और उनको उनकी हाँ में हाँ मिला देती हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये पूरी तरह परतंत्रता है। और इसमें जहाँ उनको गलत लग रहा है, निश्चित रूप से उनको ना करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो ना करती हैं इसका मतलब वो अपने रास्ते का सही निर्माण कर रही हैं। यदि गलत रास्ते पर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को जाने से रोक रहे हैं, अपने बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करें, तो ये एक माँ का कर्तव्य है। यदि माँ सिर्फ इसलिए बच्चे से किसी बात कहने से डर रही है कि कहीं बच्चा नाराज़ ना हो जाए, तो इसका मतलब बच्चे का नुकसान कर रही है। और बच्चे का नुकसान करने का मतलब एक परिवार का नुकसान कर रही है, एक समाज का नुकसान कर रही है, क्योंकि ये माँ का या गुरु का धर्म है कि वो बच्चे को उसके आज सही और गलत आचरण के बारे में, सही और गलत
जीवन के बारे में उसको बताए कि कहाँ तुम्हारा जीवन किस तरीके से तुम्हें क्या करना है, उसकी शिक्षा देना, वह शिक्षा वो ले सके और उससे आगे बढ़ सके। या फिर वो कुछ गलतियाँ कर रहा है, बड़ेपन में भी हो सकती हैं, छोटेपन में भी, तो उसको उससे रोकना माँ बाप का परम कर्तव्य होता है, गुरुओं का परम कर्तव्य कि वो उसे रोकें और उसको सही रास्ते पर लेकर के। और सही रास्ता सबसे अच्छा क्या है? यदि हम बच्चे के बारे में करें तो शिक्षा जो है सही रास्ता है। यदि हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में करें तो हम कहते हैं कि फिर व्यक्ति को दो रास्ते पहले पुस्तकों के साथ जुड़ना चाहिए। एक उम्र के बाद केवल 15 से 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष मैक्सिमम, सिर्फ वो समय, यानी आप कह सकते हैं 20 साल से लेकर 50 साल तक का ही सिर्फ समय आपका ऐसा है जहाँ पर आपको व्यस्त जीवन के लिए सिर्फ आपको एक अलग तरीके के जीवन की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा फिर आपको अपने जीवन को उन सार्थक कार्यों के लिए लगाना चाहिए जिनसे ये हमारा समाज बदलता है, जिनसे हमारे जीवन के जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे होते हैं। हमारा यदि हम धन कमाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा धन यदि सही तरीके से अर्जित किया हुआ धन है और सही ढंग से उसका उपयोग भी किया जा रहा है तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। या फिर आप अच्छी तरीके से यदि आप किसी भी जो भी काम कर रहे हैं उस काम को ही यदि आप अच्छे से कर रहे हैं तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है कि आपको जो काम दिया जा रहा है यदि पूरी ईमानदारी से आप उसको भी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें किसी भी तरीके से ये काम भी किसी ईश्वर की पूजा से कम नहीं है यदि आप अपने काम को पूरे ईमानदारी से करते हैं। तो ये जो ईमानदारी शब्द जो है वो देखने में छोटा शायद आपको लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा है क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को बदलता है। आपने बहुत सारे घरों के लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत कम इनकम है लेकिन बहुत खुशियाँ हैं उनके पास, बहुत शांति है उनके पास जाकर के आपको लगता है कि यहाँ पर बैठने पर कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। ये आपके जीवन की सार्थकता ही है जो किसी व्यक्ति को आपके पास आने के बाद आपसे मिलकर के यदि किसी व्यक्ति को खुशी हो रही है तो ये आपके जीवन की सार्थकता है। यदि आपके पास आपसे मिलने पर किसी व्यक्ति को किसी तरीके की परेशानी महसूस होती है इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण से कि सामने वाला आपसे मिलने से कतरा रहा है। निश्चित रूप से ये चीज़ आपकी कमी को ही की ओर इंगित कर रही है। अब वो कमी किसी भी तरीके हो सकता है, स्वभावतः कमी हो। यदि आप किसी से मिलने के समय किसी से मिलते ही आपको किसी से मिलते ही एकदम खुशी नहीं होती तो दूसरे व्यक्ति को भी खुशी नहीं होगी क्योंकि आपकी ऊर्जा ही सामने वाले की ऊर्जा से मैच करती है। यदि आपकी ऊर्जा में खुशी नहीं है तो दूसरे की ऊर्जा से आपको खुशी नहीं मिल सकती। तो वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने में, आपके जीवन को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं मदद करती हैं कि आपको अपने जीवन में जीवन को सार्थक बनाने से के लिए सबसे ज़्यादा एक तो मैं बार बार कहती हूँ कि अध्ययन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन से जुड़िए या फिर उन लोगों से जुड़िए जो लोग आपको सही गाइड कर पाएँ, क्योंकि एक उम्र के बाद स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, जब आप ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर तो सिर्फ आप काम करते, बहुत से लोग तो सिर्फ काम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। तो ये मजबूरी मान करके काम ना किया जाए। यदि आप काम करने गए हैं तो निश्चित रूप से वहाँ से आपको सैलरी के रूप में एक अच्छा धन प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से आपने यदि वो जॉब स्वीकार किया है तो ईमानदारी से आपको वहाँ पर काम करना, आपके अंदर ईमानदारी से काम करने की एक इच्छा होना चाहिए, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। आप बहुत सारी सी चीज़ों में यदि सिर्फ काम के लिए काम करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि सामने वाले को आपके काम से कोई परेशानी हो या उसके काम में कि आप अवहेलना कर रहे हैं, उसकी आज्ञा की आप अवहेलना कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से वो जो है स्वीकार नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। कई बार मैंने नोटिस किया जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जाती थी, वहाँ पर आजकल
जो है बहुत सारे जो बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं वो अटेंडेंट के रूप में मरीजों की मदद के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अटेंडेंट की जो जॉब है वो पूरे प्यार से निभाते हैं, यानी जैसा मान कर के चल रहे एक मरीज व्यक्ति है तो उसको उसकी पूरी तरह हेल्प देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जो ईमानदारी नहीं रखते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जब उनके जो उनके बच्चे हैं, चाहे बहू हों, बेटियां हों, बेटे हों, कई बार वो उनको पूरी तरह छोड़ कर के ही चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। वो लोग बहुत लापरवाही दिखाते हैं। मरीज़ यदि किसी चीज़ के लिए भी उनसे माँ कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है या कुछ उसको आवश्यकता पड़ गई तो वो लोग उसको अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं हैं। मरीज़ गिर जा रहा है और अपने उससे, लेकिन उनका वो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। यदि वो सिर्फ गिरा है, ये अपराध है। यदि वो किसी तरीके से उसकी डेथ हो जाती है तो निश्चित रूप से आपने किसी व्यक्ति को कत्ल किया, कत्ल से भी ज़्यादा भयानक काम किया कि एक व्यक्ति तो शायद अपने टाइम से मरता, आपने उसको बिना किसी कारण के, मतलब आप उसकी सेवा में आए थे पैसे लेकर के आपने उसकी सेवा को स्वीकार किया, फिर भी नहीं निभाया। पहले तो उन बच्चों की लापरवाही, जो उसके परिवार से जुड़े हुए हैं, बच्चों की या परिवार के अन्य सदस्यों की लापरवाही कि वो अकेले छोड़ कर के गए, पहली उनकी लापरवाही। दूसरी आपकी, आपने किसी भी अपराधी से, किसी भी कत्ल करने वाले से बड़ा जुर्म कर दिया है, क्योंकि आपने पैसे लेकर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा तो छोड़िए, साथ देना तो छोड़िए, आपने उस सामान्य इंसानियत भी नहीं दिखाई, जो कि एक सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को मजबूरी है, परेशानी है, तो बिना पैसे के भी, पैसे ज़रूरी नहीं होते हर समय, मदद के लिए आ गया है। यदि आपके आसपास कोई बेड ऐसा है जहाँ पर कोई है नहीं और उसको किसी की ज़रूरत है, यदि आपके हाथ उस तरफ बढ़ गए, यदि आप मदद के लिए उस तरफ बढ़ गए, निश्चित रूप से आपने जो काम किया वो काम भी फिर किसी को जीवन प्रदान करने जैसा ही हो गया। जहाँ वो उसको मौत करने की सज़ा मिल सकती है, वहाँ आपको इसका भी शुभ परिणाम मिल सकता है कि आप किसी के लिए निस्वार्थ होकर के किसी की मदद के लिए आपके हाथ उठे, आपने अपने शरीर से अपनी नींद को छोड़ कर के, अपनी परेशानियों को छोड़कर, अपने समय को छोड़कर किसी की मदद की, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। तो जीवन में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सार्थक चीज़ें हैं जिनको कि करने की ज़रूरत है। जहाँ हम धन कमाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, निश्चित रूप से अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। ये सब सार्थक कदम है और इसी से जीवन सार्थक होता है। जीवन अन्य चीज़ों से सार्थक नहीं होता कि आप बिना किसी कारण के व्यर्थ की आलोचना की जा रही है, उससे जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक हो जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब